एसटी चिल्ड्रन कॉलेज भटौली आजमगढ़ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन ओपन। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। कंप्यूटर क्लासेस, लैब सहित उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह से संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। प्रॉपर्टी के विवाद में चाचा ने की थी भतीजे की हत्या। घटना में प्रयुक्त अलाकत्ल ईंट बरामद। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव निवासी एक युवक सोमवार की शाम गांव के घर से बाजार वाले घर पर खाना खाने के लिए निकला, लेकिन पहुंचा नहीं। मंगलवार की सुबह उसका शव घर से कुछ ही दूर पर खंडहर में मिला। सूचना के बाद पुलिस काफी देर से पहुंची, जिससे नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे सीओ सगड़ी ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अब पुलिस ने हत्या की इस घटना का अनावरण कर दिया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने पुलिस लाइन सभागार में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने युवक के हत्या के संबंध में वादी मुकदमा सतीश चंद्र मिश्रा की तहरीर पर महाराजगंज थाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। मामले में कृष्णमणि मिश्रा व कृष्णचंद्र मिश्रा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष महाराजगंज राजीव कुमार मिश्र द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा का नाम प्रकाश में आया। यही नहीं, कृष्णमणि मिश्रा व कृष्णचंद्र मिश्रा की नामजदगी भी गलत पाई गई। घटना से संबंधित आरोपी रामचंद्र मिश्रा को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया अभियुक्त मृतक का चाचा है। आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त अलाकत्ल ईंट व खून से सना टी-शर्ट बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अभियुक्त ने अपने भतीजे मृतक प्रभात मिश्रा की हत्या किया था। अभियुक्त के पिता शीतला प्रसाद मिश्रा ने मृतक प्रभात मिश्रा की मां के नाम 2.5 बिस्सा जमीन की रजिस्ट्री कर दिया था तथा हाल ही में एक जमीन के सुलह होने पर प्रभात मिश्रा के परिवार को 10 लाख रुपए मिले थे तथा अभियुक्त को कोई पैसा नहीं मिला था। 5 अगस्त को अभियुक्त चोरी छिपे कटहल तोड़ने गया था। जलती हुई टार्च की रोशनी देखकर मृतक वहां आ गया था। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई। अभियुक्त ने सोचा कि सभी भाइयों में मृतक ही इकलौता वारिस है, इसे खत्म कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, और अभियुक्त रामचंद्र ने मृतक के ऊपर ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी हेमराज मीना ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं, उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके हाथ में बाउंड्री वॉल के अंदर पे मिली। और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में वाइसवा में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, एक कृष्ण चंद्र मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा, जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार, इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया। और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था। तो उसके बाद में जो जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा, उनके जो चाचा हैं रामचंद्र मिश्रा, इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है। और जब इनसे संदेह के आधार पर जब हमने पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने इकबाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं, मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं, उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे। तो कुछ इनको ये लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है। और पहले भी जो दादाजी ने, इनके जो माँ हैं, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन अपने छोटे भाई की जो ज़मीन थी, जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था, तो उसमें इसकी माता के नाम पे ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पे कर दी जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा
और एक इनका और एक ज़मीनी विवाद किसी थर्ड पर्सन से चल रहा था, जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था। और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपए, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में उसमें चल रही थी। इसी के उसमें इसने जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है तो ये पीछे पीछे आया और उसको बहका के और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। जब लड़के ने बताने से मना किया तो फिर इसने उसको पीटा और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया। तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया और उसके चेहरे पे, उसके सिर पे कई प्रहार किए और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो इसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है और इस लोग को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की वो तो सिर्फ प्रॉपर्टी था सर। प्रॉपर्टी और एक ज्वेलरी जो होती है परिवार में, क्योंकि इनके 2 लड़कियां हैं और जो भाई है उनके एक लड़का था, तो ये भी ज्वेलरी थी।